So today again we have class on permutation and combination, and here we will be discussing about some question related to permutation combination. So our first question is here there are 9 of different objects and 3% PQR, find the total number of A of distributing if there is no restriction. So for each object, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है कि O1 है, O1 के पास तीन ऑप्शन, O2 के पास में कितना ऑप्शन, थ्री ऑप्शन, डॉट O9 के पास में कितना ऑप्शन, थ्री ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि 3 × 3 × 3 हाउ मेनी टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × डॉट डॉट 3 कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, क्योंकि हमें 9 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 × 3 × 3 9 टाइम्स इक्वल्स व्हाट, 3⁹ दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR, हियर इट इज P। So PQR gets 4 3 and 2 ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। P को 4, Q को 3 और R को 2 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 9 ऑब्जेक्ट का 4 3 और 2 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। तो 9 ऑब्जेक्ट को 4 3 और 2 के ग्रुप में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है, पेट्रोल 9 डिवाइडेड बाय पेट्रोल 4, पेट्रोल 3 और पेट्रोल 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच गेट्स एटलीस्ट वन, यानी हर एक को कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसको हम बाइजेक्शन प्रिंसिपल से करेंगे, यानी टोटल में से हम उन केसेस को घटाएंगे जब एक को नहीं मिला या दो को नहीं मिला। तो ये तो 3⁹ टोटल वेज है, उसमें से उन वेज को घटाएंगे जिसमें एक को नहीं मिला। तो एक को नहीं, जैसे P को नहीं मिला या Q को नहीं मिला या R को नहीं मिला, तो ये 3 से 1, यानी PQR में किसको नहीं मिला, चूज करने का तरीका 3 से 1 इंटू। अब अगर P को नहीं मिला तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन। तो 9 ऑब्जेक्ट है, 9 ऑब्जेक्ट के लिए हर एक ऑब्जेक्ट 9 ऑब्जेक्ट के लिए अब देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, दो ऑप्शन है। तो 9 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, जबकि हर एक ऑब्जेक्ट को दो ऑप्शन है, कितना होगा 2⁹ उसमें से हम उस दो केस को माइनस करेंगे जिसमें सारा ऑब्जेक्ट इधर किसी एक को मिल गया, यानी या तो Q को मिल गया या R को मिल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम 2 के क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सारा ऑब्जेक्ट, यहाँ सब देख सकते हैं कि सारा ऑब्जेक्ट या तो Q को मिल जाए या R को मिल जाए, लेकिन हमें तो यहाँ पर तो हम उस केस को काउंट कर रहे हैं जिसमें सारा ऑब्जेक्ट दो को मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं मिला लेकिन दो को तो मिलना चाहिए। लेकिन ये दो ऐसे केस है जहां सारा ऑब्जेक्ट या तो R को मिल गया या Q को मिल गया, यानी किसी एक को ही मिला, इसलिए हम इस 2 को माइनस करेंगे। ओके, माइनस 3 से 2। अब ये वो तरीका है जिसमें हम दो को नहीं दिए, दो को नहीं मैंने किसको, P को नहीं, PQ को नहीं दिए या PR को नहीं दिए या QR को नहीं। तो 3 है, उसमें से दो को नहीं देने का जो तरीका हो गया होगा 3 से 2, लेकिन एक को तो दिए। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितना तरीका है इस बार, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक तरीका है। तो 9 ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट के लिए भी एक, सेकंड के लिए भी एक, 1 × 1 × 1 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये टोटल तरीका हो जाएगा 1/9। फिर से ये टोटल वेज है, उसमें से हमने क्या किया, ये वो सारे तरीके घटाए जिसमें हम एक को नहीं दिए दो को दिए, और ये वो सारा तरीका है जिसमें हम दो को नहीं दिए एक को दिए। इस टोटल में से एक और दो वाले को अगर हम घटा देते हैं तो जो तरीका बचेगा उसमें क्या होगा कि हर एक को कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिल ही जाएंगे। कि यही हो सकता है कि ईच गेट्स एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक को किसी एक को ना मिले या दो को ना मिले, तीनों को ना मिले, तो फिर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब है ही नहीं। तो एक को और दो को जितना तरीका से नहीं मिला उस तरीके को हम घटा देंगे टोटल में से, तो ये हो जाएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है कम से कम एक को तो मिला है। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P एंड Q गेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ईच गेट एटलीस्ट वन। P और Q को इक्वल मिलना चाहिए, यानी P को 1 मिला तो Q को भी 1, और
पी को 2 मिला तो क्यू को भी 2, या पी को 3 मिला तो क्यू को भी 3, या पी को 4 मिला तो क्यू को भी 4। आगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट ही है, तो आप 5 5 नहीं कर सकते। ओके, पी को 1 देने का तरीका क्या? 9C1। अब 8 बचा है, तो 8 में से कोई एक ऑब्जेक्ट क्यू को दे देंगे। ऐसे और यानी प्लस पी को 9C2, क्यू के लिए 7C2, और यानी प्लस 9C3 इंटू 6C3, 9C4 इंटू 5C4। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, he's telling P get more number of object than Q and Q get more number of object than R। P को Q से ज्यादा मिलना चाहिए और Q को R से ज्यादा मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है? P को 6 मिला तो Q को 2 या 1, 5 मिला तो 3 1, और 4 मिला तो 3 2। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट वेज होंगे। तो इसमें से ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन का वे होगा। अब P को 6 देने का तरीका क्या? 9 से 6 6 डिस्ट्रीब्यूट करके 3 बचा, 3 में से 2 क्यू को दे देंगे, और 6 2 8, 8 बच गया, 1 बचा, 1 में से 1 आर को दे देंगे। ऐसे सेकंड केस के लिए और यानी प्लस, ये सब के बीच और है, समझ रहे हैं? 5 3 1, तो 9C5 इंटू 4C3 इंटू 1C1 प्लस 9C4 5C3 इंटू 2C2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन टू पी इज मोर देन गिवन टू क्यू और आर, कि पी को क्यू और आर से ज्यादा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। इसको अगर 7 मिला तो इसको 1 1, 6 मिला तो 2 1, 5 मिला तो 1 2, या 1 3, या 3 1, या 2 2। इन सारे तरीके में आप 5 एक ऑप्शन ये है सॉरी, तो ऊपर वाले 6 का ऑप्शन नहीं, 1 3 या 3 1 या 2 2, 4 का ऑप्शन ये है आपका। और ये 4 मिला तो 2 3 या 3 2। अब क्या होगा तरीका? तो 9C7 इंटू 7 बट गया, 2 बचा, 2C1 इंटू 2C1 प्लस 9C5 9C6 ना, सेकंड में 9C6 3 बचा, 3C2 इंटू 1C1। अब इसके और ये कॉरस्पॉन्डिंग आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इक्वल वैल्यू मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 9C5 इंटू 4C1, 5 बट गया, 4 बचा, 4C1 इंटू 3C3, या 9C5 इंटू 4C3 या इंटू 1C1 करेंगे तो भी इक्वल आंसर आएगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस केस में 9C5 इंटू 4C2 इंटू 2C2, ये आपका इससे कॉरस्पॉन्डिंग है, प्लस यहाँ 9C4 इंटू 5C3 इंटू 2C2, और इसे कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल आंसर आएगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, विदाउट एनी एक्सेप्शन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सारा ऑब्जेक्ट नहीं भी बटे, लेकिन कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो बचना ही चाहिए, एटलीस्ट वन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ओपन बॉक्स चूज कर लेते हैं, ये ओपन बॉक्स है, आप देख सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? 4 9 ऑब्जेक्ट है तो 14 पे 9, उसमें से हम एक उस केस को माइनस कर लेंगे जब सारा का सारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बॉक्स में ही चला जाए। उस केस में तो किसी पी क्यू आर में से किसी को नहीं मिला, लेकिन हमें तो कह रहा है कि एटलीस्ट वन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम से कम एक तो पी क्यू आर में से किसी एक को मिलना ही चाहिए, इसलिए हम उस केस को माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, गिविंग एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट टू ईच, टोटल 9 है, उसमें से अब कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सबको देना ही है ईच, यानी 9 में से 3 ऑब्जेक्ट हम चूज करेंगे। एग्जैक्टली वन का रहा है, यानी 3 ही ऑब्जेक्ट पी क्यू आर को देना है। तो कौन सा 3 ऑब्जेक्ट? विच 3 ऑब्जेक्ट? 9C3। 3 ऑब्जेक्ट को 3% पी क्यू आर में से डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका या परम्यूट करने का तरीका क्या होगा? पेट्रोल 3, जैसा कब जाती है इन ऑब्जेक्ट को इन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो होता है पेट्रोल एन होता है। ओके, नेक्स्ट, number of way of distributing 7 different books among 3 students if each receives at least 2 books। ये कम से कम प्रत्येक को तो 2 ऑब्जेक्ट 2 बुक मिलना ही चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का वे क्या होगा? यही होगा डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक को 3, एक को 2 और एक को 2 दे दे, तो उससे क्या होगा, 2 तो 4, 3 7, ये हो गया। इसको
डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुपिंग का तरीका जो होगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ जो पावर आता है उसके फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करते हैं इंटू, ये तो आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपका ये क्या करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे। जो भी तीन ग्रुप बनेगा उसमें आप परमिट भी तो कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से आप क्या करेंगे, तीनों ग्रुप को आप परमिट कर सकते हैं। तीन क्वेश्चन की बुक 20 जो नंबर ऑफ बुक्स है उन्हें आप परमिट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। Next and last question. Here he is talking about 9% internally lift from ground floor of a building which stops in 10 floor. ग्राउंड फ्लोर से एक लिफ्ट में 9% इंटर करता है और वो जो लिफ्ट है वो 10 फ्लोर पर जाके रुकता है, 10 फ्लोर्स पे कंसेक्यूटिवली रुकता जाता है। दे लीव द फ्लोर्स इन ग्रुप ऑफ 2 3 4, 9% है, 2 3 और 4 के ग्रुप में वो फ्लोर पर लीव करता है, यानी लिफ्ट से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो ग्रुपिंग, ये आप क्या करेंगे, ये ग्रुपिंग है। 9 को 2 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, पेट्रोल 9 डिवाइड बाय पेट्रोल 2 पेट्रोल 3 और पेट्रोल 4। 10 में से 3 फ्लोर पर उतरना है, कौन सा फ्लोर, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर 10 से 3। अब उस 3 फ्लोर को अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर की उसमें आप फ्लोर को भी तो अरेंज कर सकते हैं। पहले F1 पे उठ रहा है, फिर F2 पे, F3 पे, या F2 F1 F3 ऐसे, तो पेट्रोल 3 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, थैंक यू।